हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन यूपीएससी ईएसी वाला। गाइस, काफ़ी सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 27 को टारगेट कर रहे होंगे और ये जानना चाहते हैं कि सर अगर मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 27 का जो एग्ज़ाम है उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ तो कौन कौन सी ऐसी पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है जहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में आपको पता है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर होता है, जैसे कि 26 में भी आपने देखा होगा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेज में पेपर हुआ। हर साल जो है आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशन हर साल ही अपना जो है यहाँ पर अपनी पोस्ट जो है यहाँ पर यूपीएससी को भेजते हैं, देन ईएससी से उनका हायरिंग होता है। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड पोस्ट पे जाते हो, ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट होती है एंड डेफिनेटली आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा, कुछ पोस्ट में आपको प्रेसिडेंट से यहाँ पर जो है मीट होकर प्रेसिडेंट से आपको जॉब ऑफर मिलता है। सो काफ़ी हाई यहाँ पर पावरफुल पोस्ट आपकी यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट अपनी हायरिंग करते हैं, जैसे सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज है। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड जो है ग्रुप ए की वैकेंसीज की हायरिंग यहाँ से करता है। सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप ए सर्विस, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे एई की पोस्ट सिविल इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, एई की पोस्ट इन लाइक यहाँ पर एमईएस सर्वेयर कैडर में, सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके अलावा गाइस सबसे जो ज़्यादा काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है चॉइस होता है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, जो बीच में गायब हो गया था बट वापस जो है अब ईएससी से होता है, उसमें भी अच्छी खासी सिविल के लिए वैकेंसीज आती है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज स्टोर में भी सिविल के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ये मैंने आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो पास्ट 2-3 ईयर्स में रिपीटेटिवली जो यहाँ पर जो है अपनी रिक्रूटमेंट किए हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज से, उनका बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरीके से आप लोगों के लिए हायरिंग करते हैं। और इवन यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगली जो ब्रांच है आपका मैकेनिकल, मैकेनिकल में जैसे अगर आप देखोगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज में आती है, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विसेज आती है, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज आती है। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भी पोस्ट होती है, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज में पोस्ट होती है। आईआरएमएस डेफिनेटली मैकेनिकल और स्टोर दोनों में ऑप्शंस होता है। आईईडीएस असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल, आईईडीएस असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 मैकेनिकल असिस्ट। इसके अलावा एई मैकेनिकल इन कॉप्स ऑफ ईएमई एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आप फंक्शन करते हो। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में पावरफुल लेवल की पोस्ट आपको यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए, तो इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विसेज, इंडियन टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी अश्योरेंस सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर ग्रुप बी, आईईडीएस असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, आईईडीएस असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशंस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज स्टोर में एसएनटी का, और इसके अलावा एई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इन स्कोप्स ऑफ ईएमई। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन रिपीटेटिवली पिछले कई ईयर से आपके रिक्रूटमेंट्स करते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में। नेक्स्ट कौन से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो रिक्रूटमेंट करते हैं, फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रिकल में सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन नेवल मटेरियल इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसके अलावा डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, आईडीएस असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रिकल, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज स्टोर इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर इसके अलावा कोप्स ऑफ ईएमई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी रिक्रूटमेंट्स आती है। तो गाइज आप सबको पता है मेजरली जो आपके लिए यहाँ पर जो ब्रांचेज है वो आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल में आता है। बट दिस इज नॉट ए लिमिटेशन, ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन से किया हो, यू कैन फाइट द ईएससी एग्जामिनेशंस। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है लाइक अदर ब्रांचेज में रहते हैं बट दे कैन फाइट द इंजीनियरिंग सर्विसेज और क्लियर कर लेते हैं। तो गाइज ये मेजर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपका कौन सा फेवरेट है? अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपकी जो है ईएससी में रैंक आ जाती है तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आएगी आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।